श्री हरिवंश, अपने पति और बच्चों को हेल्दी रखना, पूरी तरह से स्वस्थ रखना उस घर की महिला पर बहुत अधिक हद तक निर्भर करता है। अगर एक महिला को नॉलेज हो गया ना, तो यकीन मानिए बहुत हद तक वो अपने परिवार को बीमारियों से बचा सकेगी। तो 2 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये देखिए, जैसे हम बहुत सारे वीडियो देखते हैं तो कोई एक चीज़ खाने वाली वही मतलब जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, चाहे डॉक्टर हो या फिर कोई भी हो, तो वो सही बताते हैं कि इसको खाना बहुत अच्छा है, और वही कोई दूसरे लोग बताने लगते हैं कि पॉडकास्ट में आप लोग देखिए थे कि ये चीज़ खाना जो है डेंजरस है। जैसे कि दूध के बारे में बहुत सारे वीडियो आते हैं, कोई कहता है कि हेल्दी है, कोई कहता है अनहेल्दी है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले अगर महिला इस बारे में नॉलेज ले ले, नॉलेज कहाँ से लेना है आपको? ना तो डॉक्टर से लेनी है, ना किसी से भी लेनी है जो मतलब जिम वगैरह में काम करते हैं। आपको नॉलेज लेना है आयुर्वेदा से। जी हाँ, क्योंकि उसमें ऐसा बताया जाता है आयुर्वेदा में पानी पीने तक के लिए, जैसे कि हम लोग मानते हैं सुबह उठकर पानी पीना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी के लिए सुबह उठकर पानी पीना फायदेमंद नहीं माना जाता, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आयुर्वेदा में जैसे कि हमारी स्किन देखिए, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा रफ होती है, किसी का देखिए मतलब हर एक का शरीर अलग अलग होता है। किसी को बहुत ज़्यादा ठंडी जरूर लगती है, किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो हर एक का शरीर अलग है। फिर हर एक को एक ही भोजन या फिर एक ही चीज़ कैसे फायदा कर सकती है? तो आयुर्वेदा में ये चीज़ बताया जाता है कि देखिए मतलब 3 प्रकार की प्रकृति होती है, कफ, वात और पित्त। तो ये अलग अलग शरीर का वो लक्षण बताते हैं कि ये अगर लक्षण है तो आपकी जो है प्रकृति वो कफ वाली। तो कफ वाले को दूध पीना है या नहीं पीना। अब देखिए, किसी को भूख बहुत ज़्यादा सच में लगती है और किसी को भूख बहुत ज़्यादा नहीं लगती। तो कफ प्रकृति वालों को बहुत ही कम भूख लगती है, उनका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है थोड़ा सा स्लो होता है। तो अगर हम आयुर्वेदा का सही ज्ञान ले लें, क्योंकि देखिए आजकल के ज़माने में ऐसा भी है ना कि सब्जियाँ, जैसे कि हर मौसम में हर सब्जियाँ आ रही हैं। अगर आप आयुर्वेद पढ़ेंगे वैसे तो आपको ये पता चलेगा कि किस मौसम की कौन सी सब्जी है, उसी मौसम में वही सब्जी खिलाना चाहिए, वरना ये फिर जो है इम्बैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, अब मतलब जैसे कि ठंडी में जो सब्जियां आ रही हैं वो अगर गर्मी में आ रही है तो उनको आपको खरीदना ही नहीं चाहिए, नहीं खाना चाहिए। लौकी जिस टाइम पे हो रही होती है तो इसका ज्ञान आपको आयुर्वेदा से होगा कि लौकी किस सीजन की सब्जी है, भिंडी किस सीजन की सब्जी है, उसी सीजन में ही खाएंगे, वरना फिर यही जो है बैलेंस बिगड़ जाता है। कोई की तासीर गर्म है, किसी चीज़ की तासीर बहुत ठंडी है, तो आप ठंडी चीज़ को ठंडी में ही खा लोगे। ठंडी में जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि तिल ठंडी में ही होती है और इसकी गजक वगैरह अगर आप खाएं तो शरीर को गर्माहट देता है। तो कौन सी, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी तासीर को अंदर से इम्यून सिस्टम जो है मजबूत हो, तो कौन सी चीज़ ऐसी दें कि लू भी ना लगे और बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान ना हो, बच्चे को बुखार ना आए, बरसात में भी ऐसी चीज़ें। तो ये सब चीज़ आयुर्वेद से ही, और फिर प्रकृति के अनुसार अगर आपकी कोई वात प्रकृति है, कोई चीज़ आपने दे दी तो वही नुकसान करने लगेगा और ज़्यादा कोई बीमारी की तरफ ले जाएगा। तो दूध हो, चाहे काजू बादाम हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ की प्रकृति के अनुसार, मौसम के अनुसार चीज़ें देनी होती है अपने बच्चों को। तो यही रसोई का नॉलेज सबसे ज़्यादा जो है एक महिला को होना चाहिए। अगर इसमें तो एक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चैनल है आयुर्वेद फॉर एवरीवन, वो एक महिला है, मतलब बहुत अच्छा आयुर्वेद के बारे में बताती है। आपको जो भी चैनल लगे, उनको मैं खुद पर्सनली देखती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। तो उन बहुत अच्छा डीप नॉलेज देती हैं कि कौन सी चीज़ कब खानी चाहिए क्या नहीं। तो ये हमारे शास्त्रों का है, क्योंकि आयुर्वेद जो है हमारे ग्रंथों और शास्त्रों का है, जो वेद इत्यादि होते हैं उसी तरह से ये भी है, इसलिए इससे जुड़ना जरूरी, क्योंकि ये हमारी जड़ है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं इंग्लिश दवाई, जैसे कि पैरासीटामोल है या जो कुछ भी एंटीबायोटिक है, तो ये इंग्लिश है। एकदम से पैरासीटामोल जैसे कि आपको बुखार आपका कम कर देता है, तो ये एकदम से की जाने वाली चीज़ हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो आयुर्वेद में यही चीज़ें बताई जाती है, आप धीरे धीरे कौन सी चीज़ को बैलेंस करो, या फिर नेचुरल तरीके से कैसे बुखार को ठीक करो। बाल अगर पॉलिश करना, कुछ भी करना है नेचुरल तरीके से, भले वो धीरे होगा लेकिन आपकी बॉडी को वो बिल्कुल भी मतलब हार्म नहीं करेगा। तो आपको आयुर्वेद से जुड़ना बहुत जरूरी, चाहे कोई भी से आप जुड़े या फिर आप पुस्तक खरीदे, वेद ग्रंथ जो भी आपको खरीदना वो आप पढ़ें, ये हमारी जड़ है। ये समझिए, इंग्लिश हमारा जो है वो इंग्लिश लोगों का ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप समझें। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखने वाली महिलाओं की, ये तो हम बचा लेंगे, लेकिन कई बार हमने देखा है बहुत अच्छा पोषण वाली चीज़ भी दो, बहुत सारी चीज़ें हैं घर में, पैसा सब कुछ है, लेकिन ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई कि वो बचा ही नहीं, या फिर बीमारियों का घर जो है पूरा परिवार हो जाता है। तो एक और चीज़ जो है हमारे परिवार को प्रोटेक्ट करती है, वो जो है अध्यात्म में है, भगवान की भक्ति में। अगर हम जो भोजन बनाते हैं घर में, वो हम अगर भगवान को भोग लगाकर खाएं, देखिए भगवान को भोजन का भोग लगाकर जब हम खाते हैं ना, तो क्या होता है, पूरे भोजन की ऊर्जा ही बदल जाती है। देखिए ग्रंथों में कहा
कहा गया है भगवान का चरणामृत पान करने से अकाल मृत्यु हरणम रोग व्याधि विनाशनम, यानी कि अकाल मृत्यु टल जाती है, संकटों का नाश होता है, व्याधि रोग व्याधि भी नहीं होती। ठीक है, तो अगर हम भगवान का भोग लगाया हुआ भोजन करेंगे कितना ना ऊर्जा बदल जाएगा, सब कुछ, आयु लंबी होगी, बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि अच्छे कामों में ही लगेगी, क्योंकि हमने भोजन की ऊर्जा ही बदल दी, सात्विक भोजन कर दिया। देखिए नकारात्मक जो भोजन होता है, जैसे कि हम बासी भोजन या फिर बिना नहाए जो भोजन बनाते हैं, वो नकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करने वाला होता है। आपके बच्चों का मन छल कपट चोरी निंदा झूठ बोलने में ये में मन लगे, आकर्षित करेगा। जैसे चुंबक होता है वो लोहे को आकर्षित करता है, वैसे समझिए बुरा भोजन वो बुरी चीजों को अट्रैक्ट करता है, अच्छा भोजन अच्छी चीजों को ही अट्रैक्ट करेगा, सच बोलने में मन लगेगा। देखिए पर स्त्री मतलब जो स्त्री पुरुषों का आकर्षण होता है, जैसा आप भोजन करेंगे ना काम वासना ज्यादा होती है, चाहे बच्चों में हो चाहे पति को बाहर काम करने जाना, बाहर की जो मतलब लोग होते हैं वो खड़े हुए हैं आकर्षित करने के लिए, पर स्त्री हो या फिर पर पुरुष हो। तो सात्विक भोजन करते हैं, व्यभिचार में मन नहीं लगेगा, छल कपट चोरी निंदा बुरी चीजों में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, डिप्रेशन नहीं होगा, बड़ा मतलब ठंडक रहेगा, शांति रहेगा, और अपने जीवन को अनुकूल बनाने में ये भोजन हेल्प करता है। सीधे सीधे जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, मन अगर शांति में है, बाहर अगर कोई गुस्सा भी कर रहा है बॉस वगैरह, तो वो शांति से जो है उसको हैंडल करेंगे। बच्चे भी बैलेंस कर पाएंगे, कभी कम नंबर पा रहे हैं तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मतलब भगवान के भोजन की ऊर्जा में क्या कहूँ, इसका महात्म नहीं वर्णन किया जा सकता है शब्दों में। दो चीजें अगर महिलाओं ने फॉलो कर ली ना, एक भगवान को भोजन का भोग लगा करके पूरे परिवार को खिलाना, दूसरा जो है ये पूरी नॉलेज रखना आयुर्वेदा की। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देने वाले, जिन लोगों के घर में मांस बनता है वो भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो पूरी रसोई बदलनी पड़ेगी, पूरे बर्तन बेचिए, फिर रसोई को थोड़ा सा गंगा जल गोबर से लीप करके या फिर गंगा जल से पवित्र करना है पूरा, मतलब पेंट करके, और फिर जो है दूसरा पूरा गैस स्टोव तक बदलना पड़ेगा, फिर वो भगवान को भोजन का भोग लगा सकते हैं। इतना खतरनाक तरीके से वर्जित होता है मांसाहार। जो लोग मांस करते हैं यानी राक्षसों जैसी प्रवृत्ति वाले, क्योंकि मांस की ऊर्जा ऐसे ही है, पूरी बुरी ऊर्जा वाली है, तो राक्षसों जैसी प्रवृत्ति हो जाती है, ज्यादा गुस्सा करना, स्त्री पुरुषों के प्रति बहुत आकर्षण, डिप्रेशन, तनाव, नींद नहीं आना, मतलब जितना सब कुछ बुरा चीज है वो सब मांस खाने वाले अट्रैक्ट करते हैं, बीमारियां भी सहित। ठीक है, देखिए मांस तो पूरी तरह वर्जित ही होता है, ऐसी रसोई भगवान को कभी स्वीकार नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ अगर आपकी रसोई में लहसुन प्याज भी बनता ना, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लहसुन प्याज वाला भोजन तो भोग नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ रोटी और चावल में जो है नहीं डलता है मतलब लहसुन और प्याज, उसमें आप क्या कर सकते हैं, रोज दूध थोड़ा सा, छोटी सी गंजी कटोरी खरीद लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डालिए और थोड़ी सी चीनी, रोज खीर का भोग लगा सकते हैं। उस खीर को थोड़ा सा चावल में एक दाना ही मिला दिया, पूरा प्रसाद अमृत बन गया, दाल में मिला दिया, ठीक है, वो खीर। और रोटी जो होती है रात में, क्योंकि भोग जरूर रखना चाहिए, तो रोटी और दूध रोटी आप जो है लगा सकते हैं। किसी दिन कोई भी चीज रोटी के साथ ही, फिर छोटी सी कढ़ाई खरीद ली और दोनों में एक साथ ही जो है रोज टमाटर की थोड़ी सी चटनी बना दी या फिर आलू वगैरह तल दिए। तो मतलब किसी भी प्रकार से अगर मन में श्रद्धा हो, गर्मी के सीजन में जो है रोज जो है थोड़ा सा दही का रायता बना दिया इजी वे में, मतलब थोड़ा सा छौंक दिया, कुछ भी, मतलब श्रद्धा और विश्वास है तो सब कुछ किया जा सकता है, आलस्य नहीं लगता है। और फिर अगर तो इतना बड़ा चीज मिल भी तो रहा है भगवान को भोग लगाकर, अगर परिवार को खिला रहे हैं, पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, डिप्रेशन भी नहीं रहेगा, वरना पैसों का बिस्तर लग जाएगा, नींद कहाँ से लाओगे, नींद नहीं आती है, वो भक्ति में ही है। तो भगवान को भोजन का भोग लगाकर खाएं। दूसरा जो है आयुर्वेद का जो है नॉलेज थोड़ा सा आप लोग रखें, आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकेंगी और अपनी एक कुशल गृहिणी बन सकेंगी। साथ ही साथ हमें पॉजिटिव सोचते हुए जो है भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि जैसी ऊर्जा हम डालते हैं ना वैसा खाने वाले का पूरा मन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नाम जप करते हुए जो है भोजन बनाने के लिए बोला जाता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं या पति बिल्कुल कुछ भी नहीं मानते, ऐसा सोचते हुए बनाएंगे तो फिर वो और भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जो खाने वाला मतलब वही ऊर्जा ग्रहण करेगा जो आपने डाली, जो आप मन में सोच रहे हैं। इसलिए नाम जप करते हुए या फिर प्रवचन किसी का लगा लीजिए, भजन मार्ग चैनल लगा लीजिए और सुनते हुए जो आप खाना बनाइए, पूरे भोजन की ऊर्जा बदल जाएगी, जो एकदम परिवार को कितनी तरक्की में ले जाएगी ना, आप उसको यकीन भी नहीं रखेंगे। भोजन का भोग लगाने की महिमा का बहुत बड़ा वीडियो मैंने बनाया, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं ना वो भी भक्ति में शामिल हो जाता है। पति ऑफिस पे कंप्यूटर चला रहे हैं ना, वो भी उनका भक्ति में काउंट हो जाएगा, पूजा में काउंट हो जाएगा। इतना मतलब भोजन का भोग लगाने की महिमा मैं वर्णन नहीं कर सकती मुझसे। एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा आप लोग, मेन चैनल पे है वो वीडियो। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो देती रहती हूँ, उनको देखने के लिए बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा और एक बार चैनल पे आके महत्वपूर्ण वीडियो देखिएगा भी जरूर। राधे राधे।